अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो एक बार रुक जाइए, इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए खास लेकर आए हैं 23 नए डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 में, ध्यान रखिएगा ये जो 23 डिडक्शन होंगे जिसके अंदर 12 लाख से ऊपर का फायदा आपको दिया जाता है। अगर आप 4 लाख के अंदर आते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5% टैक्स लगता है। 8 लाख से 12 लाख के बीच में 10%, 12 लाख से 16 लाख के बीच में 15%, 16 लाख से 20 लाख के इनकम वालों के लिए 20% और 20 लाख से 24 लाख वालों के लिए 25% टैक्स रेट रखा गया है। और कहीं पर अगर आपकी इनकम 24 लाख से ज्यादा है तो इस केस में 30% टैक्स रेट लगता है। लेकिन सरकार ने एक और यहां पर मौका दिया है आपको 87A रिबेट का। 12 लाख की जिनकी इनकम है उन्हें यहां पर 60,000 रुपए तक का टैक्स माफ होता है। अब अगर आपकी इनकम 12 लाख से क्रॉस कर गई है तो इस केस में ये 23 डिडक्शन दिए गए हैं जिसमें आप फायदा ले सकते हैं और अपनी इनकम को 12 लाख के अंदर डालकर पूरा का पूरा टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। कई लोगों ने इसका फायदा भी लिया है। रेंट वालों की इनकम 20 लाख तक की है, 17 लाख तक की है, वो बेनिफिट ले रहे हैं, उनका पूरा का पूरा टैक्स माफ हो रहा है। लेकिन ये डिडक्शन जानना आपके लिए जरूरी है। कौन से डिडक्शन कब आपको एप्लीकेबल होंगे, क्या आपको करना होगा, ये समझना बहुत ही जरूरी है। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं ITR 1, 2, 4 और अब ITR 3 भी ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है तो ये चारों ITR जो है वो आप फाइल करवा सकते हैं। आप दिए गए नीचे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है, डाउट है, क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़कर आप अपने सवाल, डाउट जो भी है वो आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन कॉल अगर करते हैं तो सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए ही आपको करना होगा, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जरूरी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं पहला डिडक्शन जो है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 रुपए का मिल जाता है। यहां पर अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है या पेंशनर है तो इस केस में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 असेसमेंट ईयर 26-27 में ये बेनिफिट आपको दिया जाता है। अगर आप ओल्ड रिजिम में जाते हैं तो उस केस में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं, ना ही कोई प्रूफ देना, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। ऑटोमेटिक इनकम टैक्स पोर्टल में आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी उसमें से कम होके नेट सैलरी हो जाएगी। मान लीजिए किसी का 12,75,000 है तो 75,000 रुपया कम होके बाकी का जो 12 लाख है इस पर आपको रिबेट मिल जाएगा और पूरा का पूरा टैक्स आपका माफ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर टैक्स सेविंग की बात करूं, अगर 75,000 में मैं 5% की स्लैब में आता हूं तो 3,750 का टैक्स माफ होगा। 10% में आता हूं तो 7,500, 15% में आता हूं तो 11,250, 20% में आता हूं तो 15,000, 25% में आता हूं तो 18,750 और 30% में अगर मैं आया जो मैक्सिमम स्लैब है जिसमें 22,500 रुपए तक का टैक्स मेरा माफ हो जाता है। तो 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड पर्सन या अगर आप एक पेंशनर है तो आपको मिलता है। यह आपकी टैक्स लायबिलिटी कम करने में पूरी तरीके से मदद करता है। 12 लाख से ऊपर का फायदा आपको इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न आपको कब नहीं भरनी है, कोई टैक्स नहीं देना है। तो यहां पर न्यू टैक्स रिजिम के अंदर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा दिया गया है 4 लाख तक की इनकम वालों के लिए। अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 4 लाख तक है, अच्छा इस 4 लाख के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप इंक्लूड कर देते हैं तो इस केस में 4,75,000 रुपए हो जाएगी। अच्छा, यहां पर कुछ डिडक्शन 80C से 80U के आपको मिलते हैं, जैसे कि 80CCH अग्निपथ स्कीम के अंदर या फिर एडिशनल 80JJAA और 80CCD2, ये 3 डिडक्शन आपको मिलते हैं। तो इन 3 डिडक्शन को जो है वो आपको कंसिडर नहीं करना है। इनको कंसिडर करे बिना ये 4 लाख की इनकम आनी चाहिए। या कैपिटल गेन के एग्जम्पशन आपको मिलते हैं सेक्शन 54, 54F, 54EC, इसको भी आपको कंसिडर नहीं करना है। इनको कंसिडर किए बिना, इनको क्लेम किए बिना अगर आपकी इनकम 4 लाख आती है और सैलरीड वालों के लिए 4,75,000 आती है तो इस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है। लेकिन अगर आपकी इनकम ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 4 लाख से क्रॉस कर गई तो इस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मैंडेटरी केसेस दिए गए जहां पर आपकी इनकम 0 भी है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा, यानी ये 4 लाख का क्राइटेरिया फिर आपको नहीं देखना है।
अगर आप सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा जमा करते हैं क्रेडिट साइड में पूरे साल में, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। वहीं पर करंट अकाउंट में 1 करोड़ की लिमिट है बिजनेस वालों के लिए। अगर सेल करते हैं 60 लाख से ज्यादा की सेल कर दिए पूरे साल में, प्रोफेशन में है, ग्रॉस रिसीप्ट अगर आपकी 10 लाख से ज्यादा हुई है, फॉरेन ट्रैवल अगर आपने खुद पर या अपने रिलेटिव पर खर्च किया है 2 लाख रुपए से ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा किया, अगर आपके पास कोई फॉरेन इनकम एसेट है या आपका कोई कैपिटल लॉस बिजनेस लॉस है, इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आईटीआर आपको मैंडेटरी फाइल करनी है। वहां पर कोई भी इनकम लेवल नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 87A रिबेट। हमने ऑलरेडी आपको बताया 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, यहां पर एचयूएफ कंपनी फर्म एनआरआई को बेनिफिट नहीं मिलेगा। न्यू रिजिम की अगर मैं बात करूं तो 12 लाख तक की इनकम पर 60,000 रुपए का टैक्स आपका माफ है। यहां पर ध्यान रखिएगा सिर्फ नॉर्मल इनकम पर आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि सैलरी, रेंट, हाउस प्रॉपर्टी, इस पर बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पे कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। भले आपकी 12 लाख के अंदर है, टैक्स आपको सरकार को देना होगा। ओल्ड रिजिम के अंदर 5 लाख तक की इनकम आपको रिबेट मिल जाता है और 12,500 का टैक्स माफ होता है। इसमें नॉर्मल और स्पेशल इनकम दोनों निकल कर आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे 12 लाख की इनकम है, 60,000 का टैक्स है, ये पूरा रिबेट आपको मिल जाएगा, 1 रुपया भी टैक्स आपको नहीं देना है। अगला आ जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसमें भी फायदा आपको मिल जाता है। ये एडिशनल टैक्स होता है जहां पर हेल्थ और एजुकेशन प्रोग्राम रिलेटेड सरकार आपसे कलेक्ट करती है। आपसे नहीं, सभी से ये कलेक्ट किया जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, सभी से कलेक्ट किया जाता है। 4% इसकी रेट रहती है। ये आपके इनकम टैक्स और सरचार्ज पर लगता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तब सरचार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो जो भी इनकम टैक्स निकल कर आएगा, टोटल इनकम टैक्स निकल कर आएगा, उस पर 4% रेट लगेगा। ये रेट करंट अभी 4% है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। अच्छा, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी पे लगता है, आपकी इनकम पर नहीं लगता। अगर 12,75,000 रुपया आपकी इनकम है तो 75,000 का आपको डिडक्शन मिल जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 12 लाख पर 60,000 का टैक्स और 75,000 पर 11,250 का टैक्स आपका माफ होता है। इस पर अगर मैं 4% गिनूं तो कितने टैक्स सेविंग हो गई हमारी? लगभग 2,850 रुपए की टैक्स सेविंग हो जाती है। तो 12,75,000 पर सिर्फ 60,000 का टैक्स माफ नहीं होता, सिर्फ 11,250 का टैक्स माफ नहीं हो रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, एक्स्ट्रा आपको 2,850 रुपया भी माफ हो जाता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम दोनों में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, यानी दोनों में आपको सेस लगता है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं मार्जिनल रिलीफ। जिन लोगों को 12 लाख तक का 60,000 की इनकम जो है वो नहीं होती है, 12 लाख से थोड़ी सी बढ़ जाती है। मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो 12,10,000 है, 12 लाख है, 12,10,000 है, 12,25,000, 12,50,000 या 12,75,000 रुपया। तो आपकी इनकम कितनी बढ़ी? 10,000, 25,000, 50,000, 75,000 रुपया। ये आपकी इनकम बढ़ी है, लेकिन इस पर अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करूं नॉर्मल रेट के हिसाब से तो ये टैक्स निकल कर आता है। अच्छा, हमें टैक्स सरकार को कितना देना है? ध्यान रखिएगा, ये 60,000 रुपया है, पूरा का पूरा आपका माफ होगा क्योंकि इनकम आपकी 12 लाख तक है। लेकिन 12,10,000 पे 10,000 इनकम बढ़ी है, लेकिन टैक्स मेरा कितना बढ़ गया? 61,500। तो सरकार कहती है 51,500 की मार्जिनल रिलीफ ले जाइए और 10,000 का टैक्स, साथ में 4%, यानी टोटल 10,400 का ही टैक्स आपको देना है। अच्छा, ये बेनिफिट किसको मिलेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल को, जिनकी इनकम 12 लाख तक तो है पर उनकी 87A रिबेट वो मिल जाता है, लेकिन थोड़ी सी अगर 12 लाख से ज्यादा है तो उस केस में उन्हें मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाता है। मान लीजिए आपकी 12,25,000 है तो 25,000 इनकम बढ़ी, टैक्स कितना हो गया? 63,750। तो 25,000 का टैक्स प्लस सरचार्ज, यानी 26,000 रुपए टैक्स देना है। जो मार्जिनल रिलीफ होगी, डिफरेंस जो होगा इसका और इसका, वो आपका मार्जिनल रिलीफ हो जाता है, यानी वो बेनिफिट मिलेगा, उस पर टैक्स आपको नहीं देना है। तो जितनी इनकम बढ़ी उतना टैक्स आपको देना है। लास्ट में 12,75,000 इनकम है, लेकिन टैक्स आपका कितना हुआ है? 71,250 रुपए, 71,250। तो 75,000 इनकम बढ़ी है, लेकिन टैक्स तो इतना ही है, तो टैक्स में इतना ही दूंगा, ज्यादा टैक्स नहीं दूंगा। तो ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सरचार्ज की बात करें तो यहां पर सरचार्ज बेनिफिट जो है वो न्यू रिजिम में ज्यादा मिलता है, 12%। ओल्ड रिजिम में मैक्सिमम सरचार्ज 37% है और न्यू रिजिम में मैक्सिमम सरचार्ज 25% है। 4% सेस को अगर जोड़ लूं तो 12.48% हो जाता है। अच्छा, कैलकुलेट करके देखें, टोटल इनकम मान लीजिए 10 करोड़ है दोनों में, 30% हम टैक्स रेट लेकर चल रहे हैं, 3 करोड़ 3 करोड़ है। अच्छा, सरचार्ज रेट क्या है? 37%, यहाँ पर 25%। सरचार्ज अमाउंट कितना है? 1 करोड़ 11 लाख, यहाँ पर 75,000 रुपए। अच्छा, टोटल टैक्स और सरचार्ज आपका कितना हुआ? 4 करोड़ 11 लाख, 3 करोड़ 75 लाख, इस पर सेस दे दिया तो 4 करोड़ 27 लाख 44,000 हुआ। और न्यू रिजिम के अंदर आपको टैक्स देना पड़ा 3 करोड़ 90 लाख।
यानी टैक्स सेविंग कितनी होगी आपकी, लगभग 37,44,000 रुपए की। तो ये आपकी टैक्स सेविंग हो जाती है, क्योंकि यहां पर सरचार्ज रेट ओल्ड रिजिम में सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप 10 करोड़ की स्लैब में आते हैं तो आप न्यू रिजिम में जाएंगे तो 37 लाख का टैक्स आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1,25,000 का बेनिफिट आपको मिल जाता है। अगर आप इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड अगर बेचते हैं और 12 महीने से ऊपर है तो इस केस में 12.5% टैक्स रेट लगता है। अगर 1,25,000 से ऊपर का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, यानी 1,25,000 तक बेनिफिट आपको मिल जाता है। कोई इंडेक्सेशन का फायदा यहां नहीं मिलेगा। 1,25,000 तक आपको चाहे तो ITR 1 और ITR 4 आप भर सकते हैं। 1,25,000 का एग्जम्पशन आपको मिलेगा, साथ में ITR 1 ITR 4 आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा, यहां पर सेल कंसिडरेशन बताना होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताना होगा, इसका जो भी माइनस करके आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे सेल कंसिडरेशन है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 4 लाख, तो 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पर हम ITR 1 ITR 4 भर सकते हैं और ये पूरा का पूरा आपका एग्जाम्प्ट है। अच्छा, 1,25,000 से ज्यादा हुआ तो उस केस में ITR 2 ITR 3 एप्लीकेबल होगी, और 1,25,000 के ऊपर जितना भी हुआ उस पर आपको 12.5% टैक्स रेट लग जाएगा। यहां पर टोटल एवरी ईयर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन आपको मिलेगा। मान लीजिए 1,25,000 है, इस पर 12.5% टैक्स रेट लगाओ तो 15,625, 4% सेस, तो टोटल यहां पर 16,250 रुपए की टैक्स सेविंग आपकी हो जाती है। ये टैक्स सेविंग एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग है, 12 लाख के अलावा आपको मिल जाता है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं फैमिली पेंशन डिडक्शन यहां पर मिल जाता है। अगर आपको कोई फैमिली पेंशन मिल रही है तो ध्यान रखिएगा डिडक्शन आपको अलाउ होता है 1/3 यानी 1/3 आपको डिडक्शन मिलता है। साथ में 25,000 रुपए का फ्लैट डिडक्शन मिल जाता है। और फैमिली पेंशन आपको दिखाने का होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अच्छा, देखते हैं 1,20,000 की फैमिली पेंशन मिली है, 1/3 अगर इसका मैं करूं तो 40,000, मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 25,000 रुपया। तो ये मुझे मिल जाएगा, तो 1,20,000 में से 25,000 कम करके ये आपकी टैक्सेबल होगी। और अगर ये 12 लाख के अंदर है तो पूरा टैक्स आपका माफ होगा। यहाँ पर 60,000 है, 1/3 कितना हुआ, 20,000। अच्छा, मैक्सिमम कितना मिलेगा मुझे, 20,000 ही मिलेगा। यहाँ पर मुझे फिर 25,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा 20,000 मैक्सिमम मिल जाएगा, तो टोटल यहाँ पर आपको 40,000 टैक्सेबल आ जाएगा। अच्छा, 30,000 फैमिली पेंशन है, 1/3 हुआ आपका 10,000, मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 25,000 नहीं, मैक्सिमम सिर्फ 10,000 ही मिलेगा, क्योंकि लोअर आपको देखना है। 20,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा, जो लोअर अमाउंट होगा 10,000 25,000 उसके हिसाब से टैक्स आपको डिडक्शन दिया जाएगा। 10,000 है, यहाँ पर 1/3 एक्स्ट्रा हुआ 3,333 रुपए, तो इतना ही डिडक्शन आपको मिलेगा, बाकी का आपका जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हाउस प्रॉपर्टी पर रेंट इनकम है, इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है। न्यू रिजिम के अंदर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यहां पर लेट आउट अगर प्रॉपर्टी है तो उसके इसमें रेसिडेंशियल हो कॉमर्शियल हो सभी पे बेनिफिट आपको मिल जाता है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर बताने की जरूरत नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स अगर आपने पे किया है तो उस पर भी फायदा आपको मिल जाएगा, यानी म्युनिसिपल टैक्स का भी बेनिफिट मिल जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए किसी की इनकम 17,43,000 है, म्युनिसिपल टैक्स का बेनिफिट न्यू रिजिम में मिल जाएगा। 30,000 रुपए कम होने के बाद 17,13,000 हुआ। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू रिजिम में मिल जाता है 30%। यहां पर कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ना कोई बिल देने की जरूरत है। तो 5,13,900 रुपए का डिडक्शन मिलने के बाद आपकी इनकम जो है वो 11,99,100 रुपया आया, यानी 12 लाख के अंदर है, तो पूरा टैक्स आपका माफ होगा। तो 17,43,000 पर 1 रुपया टैक्स आपको नहीं देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो यहां पर अगर आपने कोई होम लोन लिया है, लेट आउट अगर प्रॉपर्टी है, तो उस केस में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी लेट आउट होना चाहिए। ब्याज अगर आपने दिया है, ना ही ये सेट ऑफ होगा ना ही ये कैरी फॉरवर्ड होगा, 100% रेंट इनकम के सामने एडजस्ट कर दिया जाएगा। अगर उस साल आपका माइनस में चला गया तो ना किसी और इनकम के सामने सेट ऑफ करने देंगे, ना ही इसको आप अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे न्यू रिजिम में। ओल्ड रिजिम में आप कर सकते हैं। तो यहां पर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो इसको बिल्कुल क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर आप न्यू रिजिम में जा रहे हैं। मान लीजिए किसी की 20 लाख की यहां पर रेंटल इनकम है, म्युनिसिपल टैक्स 50,000 का, यानी 19,50,000 रुपए नेट एनुअल वैल्यू निकल कर आई। इस पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन करें तो 5,85,000 हुआ। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी पर 2 लाख का ब्याज आप चुका रहे हैं, यानी 20,000 रुपया महीना, 18,000 रुपया महीना मान के चले, तो टोटल यहां पर इनकम आपकी आ गई 11,65,000 रुपया। ये 20 लाख के अंदर है, 1 रुपया भी टैक्स आपको नहीं देना है। तो हमने आपको बताया था ना, 20 लाख तक की इनकम होने के बावजूद भी 1 रुपया टैक्स आपको नहीं चुकाना है। तो यहां पर आपको बेनिफिट जो है वो दिया जाता है। अगला आ जाता है 80CCD2। एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस के अंदर तो 14% बेसिक सैलरी और डीए का बेनिफिट मिल जाता है।
एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यहां पर आपको मिलेगा, खुद का कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो बेनिफिट है 80C के बेनिफिट के अलावा न्यू रिजिम में ये बेनिफिट दिया जाता है। ओल्ड रिजिम में 10% ऑफ बेसिक सैलरी दिया जाता है। मान लीजिए अगर किसी ग्रॉस सैलरी 13,70,000 रुपया, इसके अंदर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूड होना चाहिए। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे 80CCD2 बेसिक सैलरी आपकी 6,85,000 बेसिक प्लस डीए, इसका 14% लेना है 95,900। साथ में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 का मिल गया। अगर दोनों को मैं कम कर दूं तो 11,99,100 रुपया इनकम निकल कर आई। अब इस पर मुझे कोई टैक्स देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि रिबेट मिल जाता है। तो इस तरह से आपको बेनिफिट फायदा 12 लाख के ऊपर इनकम होने के बावजूद भी यहां पर मिल रहा है। अगला आ जाता है आपको 80CCH अग्निपथ स्कीम के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, ध्यान रखिएगा डिडक्शन यहां पर आपको मिल जाता है। अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड में अगर आप पैसा डालते हैं, पूरा का पूरा 100% बेनिफिट आपको मिलता है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर निवेश करती है तो वो भी फायदा आपको मिलता है। यहां पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। न्यू रिजिम में आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। मान लीजिए आपने 50,000 का कंट्रीब्यूशन किया है, आपका कंट्रीब्यूशन हुआ 50,000 का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूशन किया 50,000 का। टोटल आपकी इनकम अगर 13 लाख है तो 1 लाख का डिडक्शन होने के बाद 12 लाख की इनकम पर आपको 1 रुपया भी टैक्स सरकार को नहीं देना है। तो 80CCH के अंदर बेनिफिट आपको दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 80JJAA। अगर आप नए एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जो भी खर्चा आपने किया है 3 साल तक बेनिफिट आपको मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, डिडक्शन एडिशनल एम्प्लॉय अगर आप जनरेट कर रहे हैं, जो भी एलिजिबल एम्प्लॉयर है, यानी कोई इंडियन कंपनी, इंडिविजुअल HUF फर्म, LLP, ये अगर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस से जुड़े हुए हैं और नया फुल टाइम जॉब अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो 30% जो भी इनका खर्चा हुआ है उसका बेनिफिट आप 3 साल तक ले सकते हैं। जिस साल एम्प्लॉयमेंट किया उसके 2 साल और भी आप ले पाएंगे। मान लीजिए पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल आपकी 13,50,000, 13,50,000, 13,50,000 की इनकम है, टोटल इनकम है, प्रॉफिट है। अब आपने खर्चा कितना किया एम्प्लॉय पे? 5-5 लाख रुपए किए, 5 लाख रुपए किए, ये हर साल बेनिफिट आपको मिलेगा। 80JJAA के अंदर 30%, यानी इसका 30% 1.5 लाख रुपया। अब 13,50,000 में से 1.5 लाख गया तो 12 लाख की इनकम हो गई। अच्छा, ये 3 साल तक आपको एम्प्लॉय को कंटिन्यू रखना है, तभी ये बेनिफिट आपको मिलेगा। 12 लाख की इनकम पर फिर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो इस तरह से आप एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट अगर इनकर करते हैं, नई जॉब अगर रिक्रूटमेंट करते हैं तो 30% का डिडक्शन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कम्यूटेड पेंशन। याद रखिएगा, अगर आपको लमसम पेंशन मिल रही है, एक टाइम में पेमेंट मिल रही है, मंथली पेंशन मिलेगी, अनकम्यूटेड है, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। लेकिन लमसम पेमेंट है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर से है, तो ग्रेच्युटी अगर नहीं मिल रही है तो 50% आपका एग्जेम्प्ट है, और अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है तो 33.33% आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। मान लीजिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अनकम्यूटेड मंथली पेंशन 6 लाख रुपए मिल रही है और कम्यूटेड पेंशन आपको 12 लाख मिल रही है, तो ये पूरा का पूरा 12 लाख आपका टैक्स फ्री होगा, यानी कि सिर्फ ये कम्यूटेड पे आपको टैक्स देना। अच्छा, ये भी 6 लाख 12 लाख से अंदर है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्राइवेट की अगर मैं बात करूं, 6 लाख रुपया आपको मंथली मिल रही है, 12 लाख रुपया आपको लमसम मिल रहा है, यहां पर आप 1/3 में अगर आते हैं, ग्रेच्युटी मिल रही है तो 4 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, यानी कि 8 लाख का ये टैक्सेबल होगा और 6 लाख का ये, टोटल आपका 14 लाख है। 12 लाख से क्रॉस हो गया तो इस केस में पूरे 14 लाख पर आपको टैक्स देना स्लैब रेट के हिसाब से पड़ जाएगा। प्राइवेट की बात करूं, अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, 6 लाख रुपया अनकम्यूटेड पूरा टैक्सेबल है। अच्छा, ये 12 लाख में से 50% कम हो गया तो 6 लाख हुआ, 6 + 6 12 लाख, 12 लाख तक टोटल इनकम हुई, टैक्सेबल हुआ, 12 लाख के अंदर है तो इस केस में 1 रुपया भी टैक्स आपको नहीं देना है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 50% या 33.33% जो है उतना ही एग्जेम्प्ट रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर अलाउंस जो है वो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए दिए गए हैं। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, डेली अलाउंस करते हैं, टूर पे गए हुए हैं, कन्वेंस अलाउंस है ऑफिशियल ड्यूटी के लिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ डिसेबल को मिलेगा, नॉर्मल एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। यहां पर बिल आपके पास होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के केस में यहां पर 3200 रुपया जो है वो हर महीने मिलेगा, यानी 38,400 रुपए का एग्जम्पशन मिल जाता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बाकी 3 केस में ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस अलाउंस में अगर आपके पास एक्चुअल खर्चा है, बिल है, तो न्यू रिजिम में भी इसका फायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पर 14 लाख टोटल सैलरी है, सभी अलाउंस कम करने के बाद, स्टैंडर्ड डिडक्शन कम करने के बाद आपकी इनकम 11,72,000 है, 12 लाख के अंदर है, 1 रुपया भी टैक्स सरकार को नहीं देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ड्यूटी रिलेटेड कोई अलाउंस दिया गया, ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी के बिना अगर कोई अलाउंस है तो वो आपका टैक्सेबल होगा, जैसे HRA हो गया,
लीव ट्रैवल कंसेशन हो गया, ये सभी आपके टैक्सेबल होते हैं। इसके अलावा ये जो 4 एग्जाम्पल है अलाउंस है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट रहते हैं। ग्रेचुटी की मैं बात करूं तो ग्रेचुटी यहां पर आपको रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ के टाइम दिया जाता है। 5 साल से ज्यादा आपको सर्विस में कंप्लीट होना होता है तभी आपको ग्रेचुटी का फायदा दिया जाता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल है, स्टेट है, लोकल अथॉरिटी है वाले हैं तो इस केस में पूरी की पूरी ग्रेचुटी आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, तो उस केस में 20 लाख तक आपके लिए एग्जम्पशन है। अच्छा, कैलकुलेशन कैसा है? एक्चुअल ग्रेचुटी मान लीजिए आपको 9,50,000 रुपए की मिली है और 20 लाख रुपए आपको मैक्सिमम मिलेगा। अच्छा, 9.5 लाख से ज्यादा तो मिलेगा नहीं। अच्छा, इसमें एक और कैलकुलेशन देखना है। 15/26 जो आपकी लास्ट सैलरी है, मान लीजिए 60,000 रुपए की लास्ट सैलरी है और जितने साल आपने सर्विस करी है, 20 साल 10 साल जितने भी करी है, तो 15/26 यानी हाफ सैलरी जो है और जो भी साल होंगे 7 साल 10 साल 20 साल, उसके हिसाब से जो भी अमाउंट निकल कर आएगा ये आपको एग्जम्पशन मिलेगा। मैक्सिमम 20 लाख मिलेगा, लेकिन 9,50,000 ही कंपनी ने अगर आपको दिया है तो इस केस में से ये एग्जम्पशन कम करने के बाद 2-2.5 लाख रुपया जो भी होगा वो आपका टैक्सेबल होगा। 12 लाख के अंदर है तो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन आपको करना है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं। लीव एनकैशमेंट 25 लाख रुपए तक न्यू रिजिम में आपको बेनिफिट मिल जाता है। लीव एनकैशमेंट अगर आपको सर्विस के दौरान मिलता है तो ये पूरा का पूरा आपके लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर रिटायरमेंट पे मिल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा एग्जेम्प्ट, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में 25 लाख तक मैक्सिमम एग्जम्पशन आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर लीव एनकैशमेंट जो है रिटायरमेंट के टाइम ही बेनिफिट दिया जाता है। कैलकुलेशन होता है प्राइवेट एम्प्लॉय का, जिस तरह ग्रेचुटी का किया है उसी तरह से यहां पर 25 लाख के लिए भी कैलकुलेशन होता है। मैक्सिमम आपको 25 लाख तक का दिया जाता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट की मैं अगर बात करूं, अगर आप वॉलंटरी रेजिग्नेशन दे देते हैं तो आपको कंपनसेशन दिया जाता है 5 लाख रुपए तक का, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप यहां पर वीआरएस आपको मान लीजिए 15 लाख रुपए मिल रहे हैं तो इसमें से एग्जम्पशन आपको 5 लाख का मिलेगा, बाकी का 10 लाख रुपया आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वीआरएस अगर आपको मिल रहा है, न्यू रिजिम है, 5 लाख का बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है पीपीएफ अकाउंट से, सुकन्या समृद्धि अकाउंट से, तो ध्यान रखिएगा ये आपका पूरा टैक्स फ्री है। ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम दोनों में फायदा आपको मिल जाता है। सेक्शन है 10, 11 और 10, 12 के अंदर इंटरेस्ट पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। मैच्योरिटी अमाउंट पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। अच्छा, जो भी आपको न्यू रिजिम में बात करूं तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, पीपीएफ बैलेंस मान लीजिए 12 लाख का है, लेकिन इंटरेस्ट आपको मिला पूरे साल में 96,000, पूरा एग्जेम्प्ट। अच्छा, ये बैलेंस विड्रॉ अगर करते हैं वो भी एग्जेम्प्ट, मैच्योरिटी पर पैसा मिला है वो भी एग्जेम्प्ट। सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल चाइल्ड के लिए होती है स्कीम, यहां पर भी पूरा आपका एग्जेम्प्ट रहता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट जो है उसमें आपको 3500 रुपए तक का एग्जम्पशन मिलता है न्यू रिजिम में। सिंगल अकाउंट वालों को, अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है स्पाउस के साथ, किसी के साथ भी, तो 7,000 रुपए तक का बेनिफिट आपको मिल जाता है। मान लीजिए अगर आपके सिंगल अकाउंट है, 2500 रुपए अगर आपने डाले तो 2500 का डिडक्शन आपको मिलेगा, कोई टैक्स इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 5,000 डाला है तो सिर्फ 3500 मिलेगा, बाकी का 1500 आपका टैक्सेबल होगा। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 6,000 है तो 6,000 पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, लेकिन 10,000 अगर इनकम इंटरेस्ट आ रहा है तो 7,000 तक आपको पूरा का पूरा माफ, बाकी का 3,000 आपके लिए टैक्सेबल होगा। गिफ्ट अगर आपने रिसीव किया है, रिलेटिव से किया है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट, आंख बंद करके पूरा एग्जम्पशन ले लीजिए। अच्छा, फ्रेंड से मिला है, नॉन रिलेटिव से मिला है, सभी को मिलाकर 50,000 के अंदर है पूरे साल में तो एग्जेम्प्ट, लेकिन 50,000 से ज्यादा हुआ फ्रेंड से, नॉन रिलेटिव से, तो उस केस में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो भी स्लैब रेट है उसके हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। मैरिज में गिफ्ट मिल रहा है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। अच्छा, प्रॉपर्टी गिफ्ट मिल रही है रिलेटिव से, ये भी आपकी एग्जेम्प्ट है। लेकिन प्रॉपर्टी अगर आपको नॉन रिलेटिव फ्रेंड से मिल रही है, 50,000 से ऊपर हुआ, तो जो भी सेल कंसिडरेशन है और जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50,000 से ऊपर है, उसका जो डिफरेंस होगा उस पर आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, यानी कैपिटल गेन लगाकर देना पड़ेगा। कैपिटल गेन का एग्जम्पशन आपको मिलता है 54, 54F, 54EC। यहां पर रेसिडेंशियल हाउस बेचकर नया रेसिडेंशियल हाउस खरीदा है। 54F में कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, शेयर्स हो गया, लैंड प्रॉपर्टी कुछ भी अगर है, प्लॉट अगर है, वो बेचकर नया घर खरीदा है। यहाँ पर नया घर नहीं होना चाहिए, नए घर के अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है। यहाँ पर लैंड बिल्डिंग बेचकर नया बॉन्ड खरीदा है, तो इस केस में यहां पर आप कैपिटल गेन का एग्जम्पशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टाइम लिमिट जो है वो 1 साल से पहले, जो सेल बेचा उससे 1 साल से पहले खरीदा है, या 2 साल के बाद परचेस किया, 3 साल से बाद कंस्ट्रक्शन किया है। बॉन्ड के केस में 6 महीने का टाइम पीरियड रहता है जब से आपने बेचा है, ट्रांसफर किया है। अच्छा, यहां पर आपको सिर्फ कैपिटल गेन जो है वो इन्वेस्टमेंट करना होता है 54 में, 54F में
पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो जितना भी अगर आप करेंगे प्रोपोर्शनेट आपको कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा। 54EC के अंदर 50 लाख का बेनिफिट ही मिलता है, इससे ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये तीनों सेक्शन आपको न्यू रिजिम में भी बेनिफिट मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं अपने आखिरी पे, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। यहां पर आपको 44AD बिजनेस वाले हैं, 2 करोड़ का टर्नओवर है तो 8% 6% आप दिखा सकते हैं, न्यू रिजिम में अलाउ है। 44AD है प्रोफेशन वाले, 50 लाख तक आपकी अगर ग्रॉस रिसिप्ट है तो 50% तक का आपको मिनिमम प्रॉफिट दिखा सकते हैं। अच्छा 44AE ट्रांसपोर्टर वालों के लिए है, टर्नओवर नहीं होता यहां पर टन के हिसाब से व्हीकल के हिसाब से रहता है, तो मिनिमम जो व्हीकल होंगे उसके हिसाब से अगर है तो डीम्ड आपको दिखानी होती है इनकम, तो उस केस में न्यू रिजिम के अंदर ये सभी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अलाउ होते हैं। तो दोस्तों ये 23 डिडक्शन जो है वो आपको न्यू रिजिम में मिलते हैं। ITR फाइल कर रहे हैं तो एक बार इन सभी को चेक वापस जरूर कर लें। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।